नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमारी कंपनी नर्चरिंग मनी अपने नाम पे कोई चेक नहीं लेती, आपके पैसों पे हमारा कोई एक्सेस नहीं होता। हम तो पोर्टफोलियो एएमसी लेवल पे पहले डाइवर्सिफाई करते हैं और फिर फंड लेवल पे डाइवर्सिफाई करते हैं। आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म को डिवाइड करके, आपके फाइनेंशियल गोल्स से अलाइन करके और मार्केट के वैल्यूएशन को देखते हुए पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं। And whenever you are writing a check, that's in the name of the particular AMC which we have chosen as your investment destination. It may be 3, it may be 4 depending upon the size of your portfolio. To check State Bank, HDFC, ICICI, Kotak, HSBC, UTI इन म्यूचुअल फंड्स के नाम पे होते हैं, नर्चरिंग मनी के नाम पे नहीं होते। हमारा काम खाली सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करना है और आपको कॉल करके उसको अप्रूव करवाना है। अब आगे बात करते हैं। 700 लोगों का परिवार हो चुका है, हर महीने नए लोग आ रहे हैं। हम लोग टोटल अभी 30 लोगों की टीम है। 700 पोर्टफोलियोज अकेले मैं तो हैंडल नहीं कर सकता। और हैंडल करने का मतलब क्या है? क्या 700 अलग अलग डिसीजंस लेने हैं? ऐसा नहीं है साहब। बाजार की वैल्यूएशन आज बताती है कि मुझे लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड में कितना रखना है, स्मॉल में कितना रखना है, मुझे इक्विटी में कितना रखना है, बॉन्ड में कितना रखना है और सिल्वर गोल्ड में कितना रखना है। एक इंडिकेशन बाजार का हो गया। दूसरा इंडिकेशन है आपके लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स बताते हैं। किसी व्यक्ति को अगले साल ही बाल बच्चों की शादी करनी है, किसी व्यक्ति को 2 साल में घर बनाना है, किसी व्यक्ति को 5 साल बाद रिटायरमेंट है। तो आपके फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक सबसे पहले तो हमने पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिया। अब उस पोर्टफोलियो में मान लीजिए हमने ये डिसीजन लिया कि इस पार्टिकुलर मार्केट वैल्यूएशन पे हम 70% आपका इक्विटी में रखेंगे और बचा हुआ 30% डेट में रखेंगे। डेट में सिल्वर और गोल्ड भी आ गया। अब ये जो 70% इक्विटी है उसके अंदर लार्ज, मिड और स्मॉल की भी प्रोपोर्शन हम सेट करेंगे। अब ये जो इक्विटी है वो इकट्ठा ही एज वन लमसम बेट हम नहीं लेते, क्योंकि बाजार में हमेशा 2 प्रोबेबिलिटी होती है। या तो यहाँ से बाजार 10% ऊपर जाता है या 10% नीचे जाता है। अगर हमने इकट्ठा ही पूरा पैसा इक्विटी में डाल दिया तो बाजार नीचे गया तो सडन फॉल आएगा और आपका उत्साह कम हो जाएगा, आप पैनिक में आना शुरू हो जाएंगे। तो 70% अगर इक्विटी में हमें जाना भी है तो वो टुकड़ों में जाते हैं। वो एक बाई ए डिप की स्ट्रैटेजी होती है जिसको टैक्टिकल कॉल कहते हैं। हर निफ्टी के 2% डिप पे हम 5% आपका पैसा इक्विटी में स्विच करते रहते हैं। एक बार जब हमारा डेस्टिनेशन का टारगेट पूरा हो गया, 70% इक्विटी की एक्सपोजर हो गई, तो हम इस चीज़ को रोक देते हैं। फिर 2-3 साल उस पैसों को ग्रो होने देते हैं। अब ये जो मास 700 का पोर्टफोलियो है, हमारे एक एम्प्लॉय के ऊपर 30 से 35 पोर्टफोलियो का संरक्षण का जिम्मा होता है। इससे क्या मतलब है मेरा? उनके फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक हमने जो टारगेट परसेंटेज सेट किया है और जो टुकड़ों में हमें जहां तक पहुंचना है, अभी डेट फंड में कितना बच गया है, अगली जो डिप आएगी बाजार में उसमें कौन से इक्विटी फंड में स्विच करेंगे हम, किस फ्रीक्वेंसी में करेंगे हम, ये सब बातों की जानकारी हमारे इंडिविजुअल आरएम जो आपसे एक्सपोज्ड हैं उनके पास होती है। हर दिन हमारा 2 घंटे का मॉर्निंग ब्रीफिंग होता है। 2 बंदा उसमें अपने 30 से 60 पोर्टफोलियोज के बारे में विवरण देते हैं। अगली स्विच के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं पहले ही। हर 6 महीने में आपके साथ हम पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए बैठते हैं। इस पोर्टफोलियो रिव्यू में आपके फाइनेंशियल गोल्स में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। और अगर हमें किसी सेक्टर में वैल्यूएशन का कंफर्ट जाता हुआ दिख रहा है तो हम उसको रीबैलेंस करके पोर्टफोलियो को जैसा होना चाहिए वैसा सेट कर लेते हैं। सो द मोमेंट यू थिंक कि 30 portfolios managed by 20 people, it covers 600 portfolios, and then there is a alternate monthly review of the portfolio. जो बंदे जिस पोर्टफोलियोज को मैनेज कर रहे हैं उसका रिव्यू
उसका सिनॉप्सिस वो बताता है। फंड लेवल डिसीजंस हमारे हेड ऑफिस से ही होते हैं, सेंट्रल होते हैं। मैं मेरे फंड मैनेजर्स के साथ ये निर्णय लेता हूँ। फंड मैनेजर आईसीआईसीआई के हो सकते हैं, कोटक के हो सकते हैं, डीएसपी के हो सकते हैं, जो उस फंड को पार्टिकुलरली मैनेज कर रहे हैं। उनके साथ हमारा डायरेक्ट सरोकार होता है, बातचीत होती है, उनके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। बने रहते हैं, अगले वीडियो में फिर कोई एक ऐसे मुद्दे की क्लैरिटी दूंगा। आप अपना ऑब्जेक्शन, आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उसको क्लैरिफाई करते रहने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।